नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर हाई अलर्ट में प्रशासन, ड्रोन और दूरबीन से की जा रही कड़ी निगरानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट में है। राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन केंद्रीय मंत्री शाह की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी में है। होटल में फेयर में 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी और निरीक्षक स्तर के अधिकारी उनकी सुरक्षा निगरानी के लिए तैनात हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक रायपुर दौरे पर रहेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर जिले भर में पुलिस के 1000 जवान सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों का संवरेगा भविष्य। विष्णुदेव सरकार ने शुरू की नई पहल। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन को शामिल करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ एक 3 साल की साझेदारी की है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को आवश्यक स्किल्स और शिक्षा प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के इन खिलाड़ी को मिलेगी सरकारी नौकरी। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए सीएम के पिटारे से बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसको लेकर कमेटी का गठन भी किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बनाए गए हैं। वन मंत्री केदार कश्यप और खेल मंत्री टंकराम वर्मा समेत सामान्य प्रशासन विभाग के अफसर और खेल युवा कल्याण विभाग के अफसर सदस्य सचिव कमेटी के नियुक्त किए गए हैं। इसको लेकर आदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अंचलों में स्किल एजुकेशन की पहल, अब रोबोटिक्स और एआई पढ़ाई का हिस्सा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन को शामिल करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ एक 3 साल की साझेदारी की है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को आवश्यक स्किल्स और शिक्षा प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकेंगे ज्यादा फीस। विनियामक समिति ने तय की सालाना फीस। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेज छात्रों से अब ज्यादा फीस नहीं वसूल कर सकेंगे। अधिक फीस वसूली की शिकायत के बीच प्रवेश और फीस के विनियामक समिति ने अंतरिम फीस निर्धारित की है। इसके तहत 3 निजी मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस और 2 निजी मेडिकल कॉलेजों में संचालित स्नातकोत्तर सीटों के फीस तय कर दिए गए हैं। फीस वर्ष 2024 से 2027 तक के लिए लागू होंगे। छत्तीसगढ़ में 95% हुई बुआई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक किसानों को शॉर्ट टाइम एग्रीकल्चर लोन दिया गया है। किसानों को अब तक राज्य सरकारी बैंकों की ओर से 2058 सहकारी समितियों के जरिए लगभग 6281 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। इस साल राज्य सरकार की ओर से किसानों को 7300 करोड़ रुपए ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को उनकी मांग और रकबे के अनुसार अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों का बुरा हाल। 2 यूनिवर्सिटी के कुलपति आदेश उल्लंघन और भ्रष्टाचार मामले में बर्खास्त। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है और राजकीय विश्वविद्यालयों का बुरा हाल है। प्रदेश के 2 राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को गड़बड़ी, आदेश उल्लंघन और भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया जा चुका है। इसी तरह 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति का कार्यकाल अगले महीने ही खत्म हो रहा है, मगर राजभवन से अब तक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई है। प्रदेश में 15 राजकीय विश्वविद्यालय हैं। इसी तरह सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी का कार्यकाल खत्म होने के बाद यहां पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। छत्तीसगढ़ में इन 3 फार्मेसी कॉलेजों के विरुद्ध होगी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ में प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति द्वारा 3 डी फार्मेसी कॉलेजों ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सेज बहार रायपुर, नूपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओल्ड धमतरी रोड रायपुर एवं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर रायपुर के द्वारा फीस निर्धारित न किए जाने और संबंधित विभाग के सचिव और संचालक को इस संबंध में समुचित कार्यवाही हेतु लिखे जाने का निर्णय लिया गया है।
छत्तीसगढ़ के 12 बड़े बांधों में 3 आधे बाकी लबालब। 95% बोनी पूरी। छत्तीसगढ़ में इस साल सावन महीने की जोरदार बारिश के बाद राज्य के 1 दर्जन बड़े बांधों में से 3 बांध ऐसे रह गए हैं जो भर नहीं पाए हैं। बाकी के 9 बांधों में 75 से लेकर 100% तक जल भराव हो चुका है। जिन 3 बांधों में पानी की कमी रह गई है उनमें अरपा, भैंसाझार, बिलासपुर, केलो, रायगढ़ और कुडार महासमुंद शामिल है। खास बात यह है कि राज्य में खेती किसानी की स्थिति बेहतर है। अब तक सीजन की 95% बोनी हो चुकी है। राज्य में साल सावन के महीने में जोरदार बारिश हुई। अब तक औसतन 820 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ आगमन है। इसे लेकर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह प्रदेश में पूरी दृढ़ता और ताकत के साथ नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई और नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए उचित माहौल बनाने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। वहीं नक्सल प्रभावित बस्तर में विकास कार्यों को लेकर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि बस्तर की जनता के लिए योजना अनुरूप सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बोर से साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन दुकान चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में धान की फसल पर पत्ती मोड़क कीट का हमला। कृषि विज्ञान केंद्र सुकमा के कृषि वैज्ञानिकों ने जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर इस समस्या की पहचान की और किसानों को इसे नियंत्रित करने के उपाय बताए। उन्होंने किसानों को खेतों और मेंढों को खरपतवार मुक्त रखने, संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग करने और पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की मीनारें लगाने की सलाह दी है। रात्रि चर कीट को पकड़ने के लिए प्रकाश प्रपंच या लाइट ट्रैप खेतों में लगाएं। अंडे या इल्ली दिखाई देने पर उसे इकट्ठा करके नष्ट करें। कीट से प्रभावित खेतों में रस्सी चलाएं। सरकारी कर्मचारियों की होने वाली बल्ले बल्ले। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के तहत अगले वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन पिछले 1 साल से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 तक 8वां वेतन आयोग तैयार हो सकता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि की गणना नए फिटमेंट फैक्टर के तहत की जा सकती है। रायपुर में ड्राई डे की घोषणा। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने 26 अगस्त 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य भर में मदिरा की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के सभी जिले में स्थित देसी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट, बार, होटल बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सीएम साय को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दही हांडी उत्सव में शामिल होने के लिए मिला निमंत्रण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहां उनके निवास कार्यालय में सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति गुडिहारी रायपुर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर 27 अगस्त को आयोजित दही हांडी उत्सव प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आमंत्रण के लिए समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया। संयोजक श्री अग्रवाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश ही नहीं अपितु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं उड़ीसा एवं अन्य राज्यों से भी गोविंदा टोलियां प्रतिभागी के रूप में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आ रही हैं। भाटिया वाइन्स फैक्ट्री प्रदूषण मामला। सीजी हाईकोर्ट सख्त। भाटिया वाइन्स को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोर्ट हस्तक्षेप न करे तो क्या लोगों को जहर पिलाएंगे? लोगों के जान माल की चिंता भी है या नहीं? अब मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी। आपको बता दें, मुंगेली जिले के धूमा स्थित भाटिया वाइन से निकलने वाले प्रदूषित पानी की वजह से शिवनाथ नदी में हजारों मछलियों की मौत हो गई थी। मीडिया की खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जा रही है। 800 सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन शुरू। 1600 शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में बच्चों के कौशल उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन को शामिल करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ एक 3 साल की साझेदारी की। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को आवश्यक स्किल्स और शिक्षा प्रदान करना है।
700 पद खाली, भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप 28 अगस्त से। कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस रायपुर द्वारा कुल 700 पदों पर सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर एवं लेबर पद पर भर्ती कर संपूर्ण छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में पदस्थ किया जाना है। इस हेतु संस्था के द्वारा विकासखंड कटे कल्याण में 28 अगस्त एवं गीदम में 29 अगस्त तथा दंतेवाड़ा में 30 अगस्त 2024 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्टरों के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस पर स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में सरकारी चिकित्सकों के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने पर स्वास्थ्य विभाग ने रोक लगा दी है। कार्य अवधि में डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने पर कार्यवाही होगी। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने प्रदेश के आदेश जारी कर निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के नए आदेश के अनुसार सरकारी डॉक्टरों को कार्य अवधि के दौरान निजी प्रैक्टिस करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड के बाद मिशनरी की जमीन पर छत्तीसगढ़ सरकार वापस ले रही है कब्जा। बेघर हो रहे लोगों का रो रो कर बुरा हाल। छत्तीसगढ़ में पहले वक्फ बोर्ड और अब मिशन की प्रॉपर्टी की लीज खत्म होने जाने के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर उसे जिला प्रशासन वापस अपने कब्जे में ले रही है। ऐसी स्थिति में मिशन हॉस्पिटल और अस्पताल परिसर में रहने वाले सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। महज 3 दिन के भीतर 60 साल से ज्यादा समय में निवासरत लोगों को अब अपना घर छोड़ना होगा। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन, नगर निगम, मिशन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से दिए गए जवाब बेहद रोचक हैं। वहीं बेघर हो रहे गरीब, ईसाई और अन्य धर्म को मानने वाले लोगों ने जिला प्रशासन के सामने रो रो कर अपना आशियाना न छीनने की विनती की है। पीएम मोदी आज कर्मचारी संगठनों से करेंगे मुलाकात। ओपीएस, एनपीएस समेत कई मुद्दों पर होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में पहली बार कर्मचारी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इस संबंध में कर्मचारी नेताओं को आज पीएम आवास पर पहुंचने के लिए कहा गया है। कर्मचारी यूनियन नेताओं का कहना है कि मीटिंग के दौरान पीएम मोदी के सामने 8वें वेतन आयोग और ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर, एक हफ्ते में मिले 29 मरीज, 15 दिन में 6 मौतें। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीजों का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। प्रदेश में लगातार स्वाइन फ्लू पैर पसार रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से पिछले 15 दिन में 6 मौतें हुई, जिनमें 2 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई। राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा जिले में सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू के केस मिले हैं। पूरे राज्य में एक हफ्ते में 29 नए मरीज मिले, जिनमें से 26 मरीज तो अकेले बिलासपुर में हैं। छत्तीसगढ़ में आज से 2 दिनों तक 5 संभाग में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आज प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। साथ ही आगामी 2-3 दिनों तक प्रदेश के 5 संभाग के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। बीते दिनों कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। इससे निचली सड़कों में जलभराव हो गया है। साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर लगाया बैन। पेन किलर से लेकर मल्टीविटामिन तक शामिल। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर बैन लगा दिया है। इन दवाओं में बाल लंबा करने, स्किन केयर, पेन किलर और मल्टीविटामिन समेत कुछ अन्य दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं को कॉकटेल मेडिसिन कहा जाता है, यानी इसमें एक ही टेबलेट में कई दवाएं मिली होती हैं। सरकार का कहना है कि ये दवाएं इंसान के लिए खतरा बन सकती हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को दूसरा झटका। कोरिया जिले की नगर पालिका शिवपुर चर्चा की अध्यक्ष लालमुनि यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 और विपक्ष में मात्र 3 मत पड़े। बर्खास्त अध्यक्ष लालमुनि यादव कांग्रेस से थी। हालांकि नगर पालिका में कांग्रेस बहुमत में है, लेकिन कांग्रेस के ही 5 पार्षदों ने लालमुनि के खिलाफ वोट किया है। वहीं कोरबा से कांग्रेस मेयर राजकिशोर प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है, लिहाजा उनकी भी कुर्सी खतरे में है। रायपुर में जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ट्रैफिक नियमों पर कार्यशाला, स्कूली बच्चों से हेलमेट लगाने की अपील। राजधानी रायपुर में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई और रायपुर पुलिस की संयुक्त तत्वाधान में ट्रैफिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिंदगी न मिलेगी दोबारा कार्यक्रम के दूसरे दिन द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल रायपुर में कार्यशाला कक्षा 10वीं से 12वीं तक आयोजित की गई। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया कि 3 विषय पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नशा मुक्ति, ट्रैफिक नियम और हेल्थ शामिल है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।